हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? गुड। वेल, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो स्पेशली HPSC PGT एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे SPSC PGT एग्ज़ाम जो हुआ है मेवात कैडर का 30th को, जो कि पहले 16 और 17 को होना था, बट किसी EMRS मेनली किसी कारण तो क्या EMRS की वजह से ये पोस्टपोन हो गया और अब 30 को हुआ है, 31 को। सो आज ये जो एग्ज़ाम था, इंग्लिश का एग्ज़ाम था। मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा यही सेम सब्जेक्ट है। सो इस एग्ज़ाम में क्या था, कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, इसके रिगार्डिंग ही मैं आपसे बात करूँगी। और अराउंड बच्चों का कैसा हुआ, कितनी लगभग अटेंडेंस थी, उसके रिगार्डिंग ही बात रहेगी। सो जो पेपर था, पहली बात जो लेवल था पेपर का वो आई वुड से मॉडरेट था। इट्स नॉट टफ, ईजी ही रहा होगा। अगर किसी ने थोड़ी सी बहुत भी तैयारी की है तो उसको ईजी ही लगा होगा। मतलब जो ये एक फियर था ना कि लाइक लिटरेचर है, इंग्लिश है तो मे बी लिटरेचर बेस्ड रहेगा, ऐसा नहीं था। जो पेपर है इसमें आपके टोटल 18 क्वेश्चन आए थे और 18 में से आपको अटेम्प्ट करने थे 15 प्लस। जो एक क्वेश्चन है वो आपको सब पार्ट्स में डिवाइडेड था, मतलब बाइफर्केशन कर दिया था मार्क्स का। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कंप्लीट 10 मार्क्स के थे, लाइक स्पीच हो गई, डिबेट हो गई, तो वो कंप्लीट मार्क्स के भी थे। तो इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखने की थी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो आंसर्स हैं वो आपके काउंट होंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर में। तो मतलब कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट करें तो कोशिश करें कि उसको सीक्वेंस में ही करें, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही रखें जो है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर दिया है तो उसके बाद आप 6 ही अटेम्प्ट करें, चाहिए नहीं आता तो आपके उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर दो। बट फिर आप 7 कर लो, मतलब पर उसके लिए स्पेस वहाँ प्रोवाइड कर दो। क्योंकि अगर आप उसको बाद में करोगे तो हो सकता है कि वो आपका काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे इसमें डाउट है। बट इसमें लिखा हुआ है कि वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में है तो सीक्वेंस में ही चेक होने चाहिए शायद। हाँ, पर आप बाद में ध्यान रखें कि जब पूरा पेपर आप हैंड ओवर कर रहे हैं और आपने बीच में मान लीजिए स्पेस छोड़ दिया किसी आंसर का, लाइक 6 क्वेश्चन नंबर का आपने स्पेस छोड़ दिया था बाद में करने के लिए और आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसको कैंसिल ज़रूर करें, क्रॉस कर दें उसको, कैंसिल लिख दीजिए और आप अपना अगला आंसर चेक करेंगे उस पर। अगर आपने कहीं भी थोड़ा भी अगर आंसर लिखा है और आपने उसको बाद के लिए छोड़ दिया तो वो उतना चेक होगा। बट आप मान लीजिए उसी क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया और आप उसको ऐसे ही छोड़कर दूसरे पे नेक्स्ट वापस शुरू करें तो उसको कैंसिल ज़रूर करें, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस में एक ये होना ज़रूरी है। प्लस जो क्वेश्चन पेपर था, इसके साथ एक आंसर बुकलेट मिली थी, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेगी आपको, पर वो काफ़ी मोटी होती है। आई थिंक इट्स सफिशेंट, बची जाएगी वो, उसमें ज़रूरी नहीं है आप पूरे पेपर पेजेस अटैम्प्ट भी कर पाए। अब इस पेपर की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन था इंग्लिश का, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था बेसिकली एक अनसीन पैसेज था जिसके कुछ क्वेश्चंस, 5 इसमें क्वेश्चंस थे, 2-2 नंबर में डिवाइडेड था। और इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन था जो इसी पैसेज से रिलेटेड था, बट उसमें एक्स्ट्रा आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मे बी थोड़ा आपका लिटरेचर बेस्ड ही था। जैसे एरिस्टोटल का इथोस, पैथोस, लोगोस के ऊपर था, तो वैसे ही इसमें पूछा था कि 2 और क्या टूल्स हैं परसुएशन के। देन एक थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड भी अनसीन पैसेज था जिसके क्वेश्चंस भी वैसे ही थे। 2 क्वेश्चन थे 5-5 मार्क्स के इसमें, पर ये अनसीन पैसेज वाइज ही है, लाइक ठीक है, इजी था, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। अब फोर्थ जो था वो भी अनसीन पैसेज था, उसमें भी 3 क्वेश्चंस थे, 3-4-3 का डिवीजन। उसके बाद 2 अनसीन पैसेज आए जिसकी प्रेसिस करनी थी प्लस टाइटल। इसमें 2 में कैसे डिवाइड किया, प्रेसिस के 8 मार्क्स दे दिए, टाइटल के 2 मार्क्स। तो इस तरीके से 2 अनसीन पैसेज थे। और इसके बाद एक स्पीच थी, फिर एक डिबेट आ गई, फिर से एक स्पीच आ गई, और फिर आगे आपका लिटरेचर पोर्शन। जो लिटरेचर है, मेनली लिटरेचर में क्या आया, मुल्कराज आनंद की नॉवल के बारे में आया था, अनटचेबल के बारे में, और इंडियन राइटिंग, मॉडर्न एज में इंडियन राइटिंग का क्या इन्फ्लुएंस है उसके बारे में था। R.K. नारायण के ऊपर क्वेश्चन थे, विलियम शेक्सपियर के ऊपर थे, रोमांटिक पोइट्स के ऊपर क्वेश्चंस थे। और इसी के बेसिकली जो सिलेबस हमारा प्री में था वही सिलेबस था, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया था। एंड लास्ट में जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन थे। 17th क्वेश्चन जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रहा है, जिसमें ट्रांसफॉर्म करने थे सेंटेंस बेसिकली, नेगेटिव में कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से। और एक लास्ट का जो पैसेज था उसमें आपको टेंस रिगार्डिंग वर्ब्स के फॉर्म्स चेंज करने थे। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि जो पेपर है इजी टू मॉडरेट ही रहा होगा। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं था, बट टाइम कंज्यूमिंग था काफ़ी ज़्यादा। मतलब कई बच्चों का छूट गया, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी कोई हार्डली कोई होगा कोई 2-4 जिसने कंप्लीट किया होगा 15 आउट ऑफ 15। 18 में से 15 क्वेश्चन करने थे, यू हैव द चॉइस टू लीव 3। बट ओवरऑल पेपर काफ़ी लेंदी था और टाइम आपको काफ़ी कम पड़ जाता है। प्लस इतने टाइम पीरियड में, मतलब सारे जो पेपर्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहे हैं,
तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने की वजह से सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने की आदत छूट गई, तो ये एक समस्या हो जाती है। हाँ, जो रिसेंटली पास आउट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह उनके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो अभी अभी उनकी प्रैक्टिस है बनी हुई है। बट जो काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQ वगैरह, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है उनको। बट ओवरऑल इट्स नथिंग टू फियर ऑफ। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस में कर रहे हैं और तो आपके लिए पेपर ईजी ही रहेगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी तैयारी कर रहे हैं लगे रहें, गिव अप ना करें, कोशिश बरकरार रहनी चाहिए। चाहे थोड़ा टाइम दें पर रोज़ दें, रोज़ थोड़ा पढ़ना है और डेफिनेटली आप ये क्रैक कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कई ये सोचेंगे मेरा KVS में सिलेक्शन हो गया, स्टिल आई एम गिविंग फॉर मेवात। सो KVS इज़ गुड, वेरी गुड, वेरी, मतलब आई वुड लव टू वर्क देयर। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है ट्रांसफ़र वाली, काफ़ी दूर है घर से, तो बस वही कोशिश है कि थोड़ा पास में आ जाएं, तो बस इसलिए दे दिया है मेवात का। बाकी लेट्स सी, होप, अब ये भी नहीं समझ में आ रहा, होप फॉर द बेस्ट भी कहेंगे क्योंकि मेवात का है, तो लेट्स सी क्या रहेगा। बट ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, और आप अपनी कोशिश जारी रखें, डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं ज़रूर सिलेक्शन होगा। देर आए दुरुस्त आए, कभी ना कभी तो वो डेफिनेटली होगा, कभी ना कभी आप अपने मुकाम को हासिल ज़रूर करेंगे। माई बेस्ट विशेज़ आर विथ यू ऑल, थैंक यू ऑल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।